या लखपी अरु कामरिया परराज तिहु पुरको तजडारो आठव सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबौ इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तडाग निहारो। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने व्यक्त करते हुए कहा है कि या लकुटी, एक लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, और कामरिया, कामरिया मीन्स कंबल पर राज तिहु को तज डारो। भगवान श्री कृष्ण एक लकुटी, लाठी और कंबल को लेकर तीनों लोकों का सुख परित्याग करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं। वह भी कहाँ? गोकुल में गायों के बीच में अपने तीनों लोकों का सुख परित्याग कर एक लाठी और कंबल लिए भ्रमण कर रहे हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराए बिसारो। जो आठों सिद्धिमा अणिमा लगिमा गरिमा महिमा स्थित कामात वसति इत्यादि नौ निधियाँ, खर्व मंगल इत्यादि ऐसे करके नौ निधियाँ हैं। शंख पद्म महाशंख इत्यादि नौ निधियाँ हैं। ऐसे अष्टसिद्धि और नौ निधियों को, सारे सुखों को भुला करके श्री कृष्ण नंद के गायों के बीच भ्रमण करके गायों को चरा रहे हैं और सारे सुख, सारी सिद्धियां भूल करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। रसखान कबौ इन आखिन सौ, रसखान जी कह रहे हैं कि ब्रज के वन बाग तडाब निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कबौ, अगर मैं कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग, वन बगीचा और तालाब अगर अवसर मिले तो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। एक बार नहीं, इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के बाग, तालाब इत्यादि सबको निहारना चाहता हूँ, अर्थात देखना चाहता हूँ। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कोटिक मीन्स करोड़ों, कलधौत मीन्स सोने चांदी से बने निर्मित महल। रसखान जी कहते हैं करोड़ों सोने चांदी से निर्मित भवन इस कांटेदार जंगल के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसा भाव, ऐसी भंगिमाएं रसखान जी ने ब्रजमंडल के बागों, तालाबों, कुंजों पर देख करके करोड़ों भवनों को न्यौछावर करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि रसखान जी को ब्रज से जुड़ी, गोकुल से जुड़ी एक एक वस्तुओं से प्रेम है। इस कारण से वे ब्रजमंडल अर्थात गोकुल के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।